पहला भाग संज्ञानात्मक क्रांति। पाठ 1 का कोठरी में कंकाल। होमो सेपियंस ने इससे भी ज्यादा विचलित करने वाले एक रहस्य को छिपा कर रखा है। हमारे न सिर्फ बड़ी तादाद में चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन हैं, बल्कि एक समय में अच्छी खासी तादाद में भाई बहन भी हुआ करते थे। हमें अपने बारे में इस तरह सोचने की आदत है कि हम एकमात्र मनुष्य हैं, क्योंकि पिछले 10,000 सालों से हमारी प्रजाति वाकई एकमात्र मनुष्य प्रजाति रही है। लेकिन ह्यूमन शब्द का वास्तविक अर्थ होमो नामक जीनस से ताल्लुक रखने वाला प्राणी है, और इस जीनस की होमो सेपियंस के अलावा भी कई प्रजातियां हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त, जैसा कि हम इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में देखेंगे, वह भविष्य बहुत दूर नहीं जब हमें एक बार फिर गैर बुद्धिमान नॉन-सेपियंस मनुष्यों से निपटना पड़ सकता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं बुद्धिमान मनुष्य होमो सेपियंस प्रजाति के सदस्यों को दर्शाने के लिए अक्सर बुद्धिमान सेपियंस पद का प्रयोग करूंगा। वहीं मनुष्य पद का इस्तेमाल में होमो नामक जीनस के सारे मौजूदा सदस्यों के लिए करूंगा। अनुमानित पुनर्रचना के मुताबिक हमारे सहोदर बाएं से दाएं होमो रुडोल्फेसिस पूर्वी अफ्रीका, होमो इरेक्टस पूर्वी एशिया और होमो निएंडरथलेंसिस यूरोप और पश्चिम एशिया सभी मनुष्य है। मनुष्यों का पहला विकास लगभग 25 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में वानरों के एक आरंभिक जीनस ऑस्ट्रालोपिथिकस से हुआ था, जिसका मतलब है दक्षिणी वानर। लगभग 20 लाख साल पहले इनमें से कुछ आदिम पुरुष और स्त्रियां उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया के विस्तीर्ण इलाकों में बसने के लिए अपनी मातृभूमि छोड़कर यात्रा पर निकल गए। चूंकि उत्तरी यूरोप के बर्फीले जंगलों में जीवित बने रहने के लिए उससे भिन्न लक्षण जरूरी थे, जो इंडोनेशिया के प्रवाहमान जंगलों में रहने के लिए आवश्यक थे। इसलिए मनुष्यों की आबादी विभिन्न दिशाओं में विकसित हुई। इसका परिणाम अनेक पृथक प्रजातियों के रूप में सामने आया, जिनमें से प्रत्येक प्रजाति के लिए वैज्ञानिकों ने एक आडंबरपूर्ण लैटिन नाम प्रदान किया है। यूरोप और पश्चिमी एशिया के मनुष्य होमो निएंडरथलेसिस निडर घाटी के मनुष्य के रूप में विकसित हुए, जिन्हें आमतौर पर मात्र निएंडरथल्स कहा जाता है। हम सेपियंस के मुकाबले स्थूलकाय और हृष्टपुष्ट निएंडरथल्स पश्चिम यूरेशिया के हिम युग की शीत जलवायु से अच्छी तरह अनुकूलित थे। एशिया के अधिकांश क्षेत्र होमो इरेक्टस तनकर खड़ा मनुष्य से आबाद थे, जो वहां करीब करीब 20 लाख वर्षों तक बने रहे, और इस तरह वे अब तक की सबसे ज्यादा टिकाऊ मनुष्य प्रजाति साबित हुए। इसकी कोई संभावना नहीं कि यह कीर्तिमान स्वयं हमारी प्रजाति भी तोड़ पाएगी। इसमें संदेह है कि होमो सेपियंस की प्रजाति आज से 1000 साल बाद तक बनी रह सकेगी, इसलिए 20 लाख साल वाकई हमारी सामर्थ्य के बाहर है। इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर होमो सोलोइंसिस सोलो घाटी का मनुष्य नामक प्रजाति रहती थी, जो उष्णकटिबंधीय जीवन के अनुकूल थी। एक अन्य इंडोनेशियाई द्वीप फ्लोरेस नामक छोटा द्वीप पर आदिम मनुष्य बौने होने की प्रक्रिया से गुजरे। मनुष्य फ्लोरेस के द्वीप पर पहली बार तब पहुंचे थे जब समुद्र का स्तर असाधारण रूप से निचला था और मुख्य भूभाग से इस द्वीप तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। जब समुद्र फिर उभार पर आया तो कुछ लोग उस द्वीप पर फंस गए, जो संसाधनों की दृष्टि से कमजोर था। बड़े आकार के लोग, जिन्हें ज्यादा भोजन की जरूरत थी, सबसे पहले मरे। छोटे आकार के लोग ज्यादा बेहतर ढंग से जीवित बने रहे। कई पीढ़ियों के दौरान फ्लोरेस के लोग बौने हो गए। विज्ञानियों द्वारा होमो फ्लोरेसिएसिस के नाम से ज्ञात यह अनूठी प्रजाति अधिकतम 1 मीटर की लंबाई तक पहुंची और उसका वजन 25 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होता था। इसके बावजूद वे पत्थर के औजार बनाने में सक्षम थे और कभी-कभी द्वीप के हाथियों तक का शिकार कर लेते थे। हालांकि यह कहना उचित होगा कि वे हाथी भी बौनी प्रजाति के होते थे। 2010 में जब साइबेरिया में डेनिसोवा गुफा की खुदाई करते हुए विज्ञानियों को एक अंगुली की हड्डी का जीवाश्म प्राप्त हुआ,
तो एक और सहोदर को गुमनामी से बाहर लाया गया। जेनेटिक विश्लेषण ने साबित किया कि यह अंगुली पहले अज्ञात एक मनुष्य प्रजाति से ताल्लुक रखती थी, जिसे होमो डेनिसोवा नाम दिया गया। कौन जानता है कि हमारे कितने खोए हुए संबंधी दूसरी जलवायु, दूसरे द्वीपों की दूसरी गुफाओं में ढूंढ निकाले जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस दौरान ये मनुष्य यूरोप और एशिया में विकसित हो रहे थे, पूर्वी अफ्रीका में विकास की प्रक्रिया थमी नहीं थी। मनुष्यता के पालने ने अनेक नई प्रजातियों का पालन पोषण जारी रखा, जैसे कि होमो रुडोल्फेसिस, रुडोल्फ झील का मनुष्य, होमो एर्गास्टर, कामकाजी मनुष्य, और बाद में खुद हमारी प्रजाति, जिसे हमने निर्लज्ज ढंग से होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान मनुष्य नाम दे रखा है। इनमें से कुछ प्रजातियों के सदस्य विशालकाय थे और कुछ बौने थे। कुछ भयंकर शिकारी थे और कुछ वनस्पतियां एकत्र करने वाले विनम्र लोग थे। कुछ सिर्फ एक ही द्वीप पर रहे, जबकि बहुत से तमाम महाद्वीपों में भटके, लेकिन ये सब होमो जीनस के थे। वे सभी मनुष्य थे। यह एक आम भ्रांति है जिसके तहत इन प्रजातियों की एक सीधी वंशावली के रूप में कल्पना की जाती है और माना जाता है कि एर्गास्टर ने इरेक्टस को जन्म दिया, इरेक्टस ने निएंडरथल्स को जन्म दिया और निएंडरथल्स हमारे रूप में विकसित हुए। यह एक रैखिक मॉडल इस गलत धारणा को जन्म देता है कि किसी एक खास क्षण में सिर्फ किसी एक ही किस्म के मनुष्य पृथ्वी पर रहते थे और यह कि तमाम आरंभिक प्रजातियां हमारे महज पुराने मॉडल थे। वास्तविकता यह है कि लगभग 20 लाख पहले से लेकर लगभग 10,000 साल पूर्व तक दुनिया एक ही समय में कई मनुष्य प्रजातियों का घर हुआ करती थी। और क्यों नहीं? आज भालुओं की कई प्रजातियां हैं, जैसे भूरे भालू, काले भालू, खाकी भालू और ध्रुवीय भालू आदि। पृथ्वी पर कभी मनुष्य की कम से कम 6 प्रजातियां आवागम करती थी। यह हमारा बहुप्रजातीय अतीत नहीं, बल्कि हमारी मौजूदा अनन्यता है, जो विचित्र है और शायद अभियोगात्मक भी। जैसा कि हम जल्दी ही देखेंगे, हम सेपियंस के पास अपने सहोदरों की स्मृति को कुचलने के भरपूर कारण है।